मॉर्निंग दोस्तों, फिर मैं आप लोगों के सामने आज से कक्षा 10 की तैयारी को लेकर इस लॉकडाउन में यस मैथ का सिलेबस शुरू किया जा रहा है, जिसमें पहला चैप्टर जो बच्चों को बहुत ही भारी हार्ड और बच्चे इससे भागते हैं इस चैप्टर से, और ऐसी भागने की जो बच्चे में प्रवृत्ति होती है, इसलिए कि वह बचपन से इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानते हुए रहते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आसान बनाते हुए मैंने प्रयास किया कि आप लोगों के सामने यह वीडियो प्रस्तुत करूं ताकि बच्चे को समझ आ सके। इसलिए यह चैप्टर आपका त्रिकोणमिति को शुरू किया गया है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ त्रिकोणमिति का मुख्य आधार, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वहाँ से हम लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि त्रिकोणमिति आखिर होती है क्या, त्रिकोणमिति आखिर है क्या, त्रिकोणमिति का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सभी जानिए। निष्पत्ति तो दूर की चीज है, निष्पत्ति में आप देखिएगा कि त्रिकोणमिति का निष्पत्ति होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सब आखिर आता कहाँ से है, हम लोग बचपन से सीखते नहीं आए थे, लेकिन जब त्रिकोणमिति में इसका समावेश होता है तो बच्चा खाली साइन कॉस का नाम सुनकर ही वो 4 कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ हटने की दोस्तों जरूरी नहीं है। हम लोग त्रिकोणमिति के साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं जानते हैं, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हैं ना, त्रिभुज के 3 भुजा तो जानते हैं ना, त्रिभुज के तीनों भुजा का नाम तो जानते हैं ना। चलिए खैर, इस बात को इतना ही पर रखिए और आगे अपना चैप्टर पर चलिए। तो सबसे पहले देखिएगा त्रिकोणमिति का अर्थ। तो त्रिकोणमिति यह 3 शब्द त्रिकोण और मिति से बना है। त्रि मतलब होता है 3, और कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब माप, अर्थात 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ 3 कोणों की माप, अर्थात त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बारे में, त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बारे में अध्ययन करना या त्रिभुज की मापन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति दूसरी परिभाषा में चलते हैं, जो हम लोग व्यावसायिक प्रोफेशनल तौर पे जब परिभाषा की बात करते हैं तो उसमें देखिएगा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी भी वस्तु की ऊंचाई, गहराई व चौड़ाई का माप ज्ञात किया जाता है, जो त्रिभुज के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कराता है। अब देखिएगा त्रिकोणमिति की परिभाषा के बाद जब उसमें त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है तो हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज तो 3 प्रकार के होती है, भुजा के आधार पर 3 प्रकार होती है, कोण के आधार पर 3 प्रकार होती है, लेकिन यहाँ प्रकार की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रकार की जरूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा देखते हैं तो त्रिभुज समतल सतह पर 3 सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। किसी भी समतल सतह पर 3 सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। जैसे फिगर देखिएगा तो ABC, यहाँ मैं एक त्रिभुज बनाया जिसका नामकरण दिया ABC। यहाँ एक समकोण त्रिभुज है और इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज में बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। अर्थात जब त्रिकोणमिति में अध्ययन किया जाता है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, सभी को हम समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट करते हैं। नहीं होता है तो आधार पर हम लंब डालते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो सकता है। मान लिया जाए कि इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान 5 है, तो इस समकोण त्रिभुज नहीं भी हो सकता है। जब इस पर लंब डाल देते हैं तो यहाँ देखिएगा कि इसमें 2 समकोण त्रिभुज बनता है। एक का नाम लीजिएगा ABC
सी डी। इस प्रकार से हम लंब डालकर समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट करते हैं। अब जानिए कि कन्वर्ट तो बाद में करने की चीज है, सबसे पहले त्रिभुज जो इसका मुख्य अंग है त्रिकोणमिति में, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए त्रिभुज यहाँ बना दिए ए बी सी। यहाँ देखिएगा जिस पर त्रिभुज बना होता है उस भुजा को आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको कर्ण कहते हैं, और जो थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। जैसे अब देखिएगा कि कर्ण को अंग्रेजी में जब एच से सूचित करते हैं तो उसका पूर्ण रूप पूरा नाम होता है हाइपोटेनस, इसलिए उसको एच से सूचित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर इसलिए टी से सूचित करते हैं। बेस आधार को बेस कहते हैं, इसलिए इसे बी से सूचित करते हैं। अब देखिएगा कि त्रिभुज के कुल 9 अंग होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष के मतलब बच्चा को पता नहीं है कि शीर्ष होता क्या है, लेकिन यहाँ शीर्ष से घबराने की बात है। शीर्ष मतलब हुआ उसका टीकी, जिसको हम कहते हैं जहां पर कोण बनता है उस बिंदु का नाम, जहां पर कोण बनता है उस बिंदु का नाम। देखिए यहाँ शीर्ष जो है जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जिस पर कोण बना हुआ है, जहां पर कोण बनता है। दूसरी बात, कोण जो है हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है, शीर्ष हमेशा बाहर होती है और कोण हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। कोण देखिएगा ए कोण हुआ इसलिए कोण ए हो गया, कोण बी, कोण सी, इसका नामकरण ऐसे होता है, या तो ऐसे देखिएगा चाहे इसी को ऐसे देखिएगा, बी ए सी मतलब बी ए सी, ए वाला कोण। अब देखिए ए बी सी मतलब कि ए बी सी, ए वाला कोण। अब देखिए ए सी बी मतलब कि ए वाला कोण। इस तरह से कोण का नामकरण होता है। भुजा देखिएगा तो भुजा में भी आदमी घबरा जाता है, ए बी बी सी सी ए होता है, लेकिन छोटका ए बी सी कहाँ से आ गया। तो इससे भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ आप देखिएगा कि भुजा को हम ए बी पहली भुजा हुआ, बी सी दूसरी भुजा हुआ और सी ए तीसरी भुजा हुआ। तो ए बी सी जो स्मॉल लेटर्स लेते हैं तो किसी भी त्रिभुज के भुजा की लंबाई को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से सूचित किया जाता है, और उसके कोण को, किसी भी त्रिभुज के कोण को यहाँ हम आगे फिर बताएंगे। इससे पहले देखिए कि यहाँ ए बी जो हुआ, ए बी भुजा हुआ, इसमें आपका सी ना है। यहाँ त्रिभुज के 3 गो शीर्ष होता है ना, इसमें सी जब नहीं है तो इसका सी ले लेते हैं। बीसी के सामने देखिए यहाँ कौन सा कोण है, ए है ना, इसलिए स्मॉल ए लिए। सी ए भुजा हुआ ना, इसके सामने कौन सा कोण है, बी है ना, तो स्मॉल बी ले लिया। इस प्रकार से त्रिभुज के शीर्ष, कोण और भुजा का नामकरण होता है। अब हम आपको कोण का सूचक बताएंगे। कोण को क्या क्या चीज से सूचित करते हैं, कोई ए कहता है, बी कहता है, सी कहता है, पी क्यू आर एस कहता है, अल्फा बीटा गामा कहता है। तो कोण का सूचक अंग्रेजी के बड़े अक्षर या थीटा, अल्फा बीटा गामा से सूचित किया जाता है। किसी भी अक्षर यानी कि बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। और कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। कोण यदि यहाँ बनता है तो ए वाला लंब होगा, कोण यदि ऊपर बनेगा तो ए वाला लंब होगा। कोण यदि जहाँ कोण बनता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, और जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। अब देखिएगा त्रिभुज में जब 3 भुजाएं होती है और त्रिकोणमिति की बात आती है तो उसकी निष्पत्ति होती है, वही जो साइन है, कॉस है, टैन है, सेक, कौसेक और कॉट है, जिससे हम भागते थे। अब भागिए नहीं, यहाँ देखिए बोर्ड पर देखिए त्रिभुज के वही फिगर है, लंब, आधार और कर्ण है।
अब देखिए त्रिभुज के निष्पत्ति की परिभाषा की बात करते हैं तो देखिएगा त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है जो पहले बता चुके हैं। उन भुजाओं के अनुपात को बहुत सारा अनुपात होता है, उलट के सीधा करके हम लोग निकालते हैं। उन भुजाओं के त्रिकोणमिति की निष्पत्ति कहते हैं, अर्थात उन भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति का निष्पत्ति कहते हैं। इस प्रकार से त्रिकोणमिति में भुजाओं के ए अनुपात इस प्रकार है और उनका नामकरण, और यह कुल 6 निष्पत्तियां होती है। कितनी निष्पत्तियां होती है? 6 निष्पत्तियां होती है टोटल, यानी कि त्रिभुज की कुल 6 निष्पत्तियां होती है, जिसका नाम होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। देखिएगा भुजाओं के अनुपात, आप 3 गो भुजा लेते थे ना, एक का नाम ए बी, बी सी, सी ए। अनुपात देखिए, इन तीनों भुजाओं का अनुपात देखिए, ए बी बाटा ए सी पहला अनुपात। दूसरा देखिए बी सी बाटा ए सी दूसरा अनुपात। तीसरा देखिएगा ए बी बाटा बी सी तीसरा अनुपात। ऐसे हम सीधा में देखें। अब इसका उलट कर बनाइएगा। क्या बनाइएगा? उलट कर बनाइएगा। तो उलट के जब बनाइएगा तो इसको उलटिए, सी ए बाटा ए बी और ए सी बाटा बी सी और बी सी बाटा ए बी, यानी कि इसी तीनों भुजा को हम लोग उलट देते हैं, ए सी बाटा ए बी, ए सी बाटा बी सी और बी सी बाटा ए बी। और इस प्रकार से इसका नाम पहला ए बी बाटा बी सी के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, आज बी सी बाटा ए सी के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं, और ए बी बाटा बी सी के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा को ए सी बाटा ए बी, सेक थीटा को ए सी बाटा बी सी और कॉट थीटा को ए सी बाटा ए बी। कब? जब कोण यहाँ है तब। अब इसी का ए बी का हम क्या माने थे? यहाँ ए बी को माने थे P और ए सी को माने थे H। ए सी को क्या माने थे? H। बी सी को B और ए सी को H। यहाँ ए बी को P, बी सी को B और कॉसेक में फिर इसको उलट दीजिए। यही चीज है, ए बी को ए बी बाटा ए सी को ए सी बाटा ए बी लिखे हैं, मतलब कि H बाटा P और यहाँ लिखिएगा H बाटा B और यहाँ लिखिएगा आप B बाटा P। चलिए अब जो निष्पत्ति का जो है भुजा के अनुपात को जब हम P बाटा H देखे थे, साइन थीटा बराबर P बाटा H, कॉस थीटा बराबर B बाटा H और टैन थीटा बराबर P बाटा B, कॉसेक थीटा बराबर H बाटा P और कॉस थीटा बराबर H बाटा B और कॉट थीटा बराबर B बाटा P। ऐसे याद करने में कुछ को इन्हें से उन्हें उलट जाता है। उलट जाने का मतलब हम P बाटा H के जगह पर P बाटा B लिख देते हैं, बोलने का कुछ बोल देते हैं कुछ, लेकिन उससे भी घबराना नहीं है दोस्तों। यहाँ देखो सबसे अच्छा है, देखिए याद कीजिए एगो गीत, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। सोना का मतलब हो गया एस से साइन, चांदी का मतलब सी से कॉस और टी से टैन। अब यानी कि साइन थीटा पंडित को पी से और हरी को एच से, बी बद्री को बी से या हरी को एच से, प्रसाद में पी आता है शुरू में और बोल में बी आता है। इस प्रकार अनुपात होता है पी बाटा एच, बी बाटा एच और पी बाटा बी। अर्थात साइन थीटा को हम लोग याद करवाए थे पी बाटा एच और कॉस थीटा को बी बाटा एच और टैन थीटा को पी बाटा बी। और जब 3 गो याद हो जाए तो ई याद कर लो कि कॉस के उल्ट साइन के उल्टा कॉसेक होता है और कॉस के उल्टा सेक होता है और टैन के उल्टा कॉट होता है। बस
क्या अब देखिए आप लोगों को त्रिभुज के जब निष्पत्ति देख लिए तो उसके तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध होती है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय आखिर होता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज के तीन भुजाओं कर्ण, लंब और आधार के बीच के संबंध को ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। या जैसे कि तीनों भुजाओं के बीच संबंध कैसे होता है तो देखिएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। अर्थात अब कर्ण का मान यदि निकलना होगा तो स्क्वायर वाला इधर आता है तब वर्गमूल के चिन्ह होता है, यानी कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। इसी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। और इसी तरह से हम p का मान निकालेंगे तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b का मान निकालेंगे तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ बच्चा ये भी भूल जाता है कि हम हिंदी में याद करें कि अंग्रेजी में याद करें, तो इसी को हम अंग्रेजी में इधर आपको लिख दिए हैं, जो इस प्रकार सेम इसी को जो आपको पीछे भी हम बता चुके हैं। दोस्तों, यदि त्रिकोणमिति के आज का यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि समझ में नहीं आया तो कृपया कर कमेंट्स कर हमें बताएं कि जहाँ त्रुटि हो उसका, ताकि मैं समाधान कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।